दोस्तों, जापान के फुकुशिमा शहर के पास मौजूद खूबसूरत माउंटेन्स आयोनो के बीच बसा एक वीरान सा शहर है, जहां पर महज 1900 लोग रहते हैं। रोड्स खाली पड़ी रहती है और दुकानें भी अक्सर आपको बंद ही मिलेंगी। पर ये सुनसान सड़कें और शांत वातावरण अपने अंदर कई रहस्यमयी कहानियां छिपाए हुए हैं। यहाँ जगह जगह पर आपको व्हाइट कलर के एलियन स्टैचूज देखने को मिलेंगे। आइनो के लोगों ने इस व्हाइट एलियन को यहाँ का मैस्कॉट बना दिया है। लोग एलियंस पर इतना बिलीव करते हैं कि वो खाना भी पत्थर के बर्तनों में ही खाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस को अट्रैक्ट करता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। मतलब आइनो के लोगों के दिमाग में एलियंस के प्रति ये पागलपन भरा किसने? तो दोस्तों, इसके पीछे हाथ है एक इंसान का, जिसका नाम है त्सुगियो किनोशिता। इनका कहना है कि जब ये 25 साल के थे तब इन्होंने यूएफओ को ठीक अपनी आंखों के सामने देखा था। ये बात है साल 1972 की। त्सुगियो किनोशिता अपने 3 दोस्तों के साथ माउंट सेंगान मोरी पर हाइकिंग के लिए गए हुए थे। तभी उनके सामने गोल्डन कलर का फ्लाइंग सॉसर जैसा ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ आता है और हवा में रुक जाता है। अब कुछ पल के लिए वो और उनके दोस्त उस ऑब्जेक्ट को गौर से देखते रहते हैं। ब्लू स्काई के बैकग्राउंड में वो ऑब्जेक्ट काफी साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो भी बिल्कुल उनके सामने था, कुछ ही मीटर्स की दूरी पर। फिर अचानक से वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाता है। किनोशिता ने उसकी एक पेंटिंग भी बनाई हुई है, जिसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो। अब वो लोग मानते हैं कि एलियंस उनसे कांटेक्ट बनाना चाहते थे, जिससे कि वो हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बता पाए। उस दिन माउंट सेंगान मोरी पर उन्होंने जो देखा वो आज भी उनकी मेमोरीज में बसा हुआ है और वो लाइफ टाइम इसे भूल नहीं सकते। अब दोस्तों, माउंट सेंगान मोरी की एक अलग ही मिस्टीरियस स्टोरी है। ये पिरामिड शेप का एक माउंटेन है जिस पर घने जंगल मौजूद है और ये इस जगह को सुनसान और डरावना भी बनाता है। अब जापान के उस रीजन में पॉपुलर बिलीफ है कि इस वाले माउंटेन को एलियंस ने ही बनाया था। मतलब रियलिटी में ये आर्टिफिशियल माउंटेन है। अब कहा तो ये भी जाता है कि इसके अंदर एक एलियन एयर बेस मौजूद है और इसी कारण से यहाँ पर यूएफओज को देखे जाने की घटना इतनी आम है। आइनो और माउंट सेंगान मोरी के साथ एक और मिस्ट्री जुड़ी हुई है और वो मिस्ट्री है यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की। दोस्तों, यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है और कोई भी इसका रीजन नहीं जानता। अब इस वाले फैक्ट से मुझे इंडिया की एक मिस्टीरियस जगह की भी बात याद आ गई, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, झारखंड की कैपिटल सिटी रांची के पास तैमारा घाटी है, जहां जाते ही आपके डिवाइस की डेट अपने आप चेंज हो जाती है। मतलब अभी 2022 चल रहा है तो आपके फोन में साल चेंज होकर अपने आप 2023 या फिर 2024 हो जाता है। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के कई सारे ऐप्स चलने बंद हो जाते हैं और आपकी कार और बाइक की लाइट्स फ्लिकर करने लगेंगी। मतलब यार, ये तो कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट लग रहा है, पर ये सब यहाँ सच में होता है। अब कोई इसे प्रकृति का करिश्मा कहता है तो कोई इसे भूत और एलियंस से भी जोड़ता है, पर वैज्ञानिकों की माने तो इसका रीजन यहाँ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है। अब दोस्तों, तैमारा घाटी हो या माउंट सेंगान मोरी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ बेहद ही अजीब और अनजान फिनोमेना को जन्म देती है, जो हमारी समझ के परे होते हैं। अब आइनो में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एलियंस के यूएफओज के लिए फ्यूल का काम करती है और इसीलिए वो ऐसी जगहों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जस्ट लाइक अमेरिका, जो हर उस देश के पास पहुंच जाता है जहां पर पेट्रोलियम मौजूद होता है। अब साल 1972 में अपने साथ हुई यूएफओ साइटिंग के घटना के बाद किनोशिता ने अपनी पूरी लाइफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी कि एलियंस के बारे में स्टडी करने के लिए डेडिकेट कर दिया है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जगह पर लोग समय समय पर एलियंस और यूएफओज को देखने के दावे करते रहते हैं। ऐसे में जिस इंसान के साथ भी ऐसी घटना होती है, किनोशिता उसकी स्टोरीज को सुनते हैं और उस स्टोरी की मदद से एक स्केच तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स, उनकी फोटोग्राफ्स और हैंडमेड स्केचेस का एक पूरा कोलाज बनाया है और उसे आप आयोनो म्यूजियम में भी जाकर देख सकते हो। आयोनो म्यूजियम में एलियंस और यूएफओ से जुड़े करीब 3000 आर्टिफैक्ट्स मौजूद है और हर साल यहाँ करीब 30,000 लोग विजिट करने आते हैं।
नाउ आयोनो और माउंट सेंगानमोरी की मिस्ट्रीज को देखते हुए साल 2020 में जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ एक यूएफओ लैबोरेटरी खोली थी, जिसका मकसद यहाँ होने वाली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल घटनाओं का पता लगाना है। नाउ अनलाइक नासा और अमेरिकन गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट ऐसी घटनाओं को अननोन एरियल फेनोमेना कहकर नहीं छोड़ते, बल्कि वो एलियंस के एग्जिस्टेंस को लेकर सीरियस है। अब किनिची आराई नाम के एक यूएफओ रिसर्चर ने आईएनओ की यूएफओ लेबोरेटरी को CIA के 935 डिक्लासिफाइड एरियल रिपोर्ट्स की कॉपीज दी थी और इस लेबोरेटरी में इन पर भी रिसर्च चल रही है। अब जैसे साल 2014 के इस वाले केस पर नजर डालिए। दरअसल यूएस नेवी के कुछ ऑफिसर्स ने यह दावा किया था कि उन्होंने आसमान में 30,000 फीट की हाइट पर कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। इनकी स्पीड थी मैक 5, यानी कि साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा तेज। नाउ इंटरेस्टिंगली उन्हें उन ऑब्जेक्ट्स में कोई भी इंजन नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी टेक्नोलॉजी फिलहाल तो हम इंसानों के पास है ही नहीं, और यूएस नेवी ने ये ऑब्जेक्ट्स एक दो नहीं बल्कि 2014 से 2015 के बीच कई बार देखे थे। तो आखिर वो चीजें थी क्या? यूएस गवर्नमेंट ने तो उन्हें UAP यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहकर टाल दिया, पर आईएनओ की यूएफओ लेबोरेटरी में इस पर भी रिसर्च चल रही है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान में यूएफओ और एलियंस की मिस्ट्रीज नई बात नहीं है, बल्कि साल 1803 में जापान के इबाराकी शहर के समुद्री किनारे पर एक राउंड शेप की स्पेसशिप लैंड हुई थी। जापानीज लेजेंड्स में उस अननोन ऑब्जेक्ट को उत्सुरो बून नाम दिया गया है। ये 3.3 मीटर्स हाइट और 5.4 मीटर्स विड्थ वाला एक सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट था, जिसे आप इस स्केच में साफ साफ देख सकते हो। उसमें से एक औरत निकली जो बेहद ही खूबसूरत थी। उसने काफी अजीब कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बॉक्स भी था। उसके बाल लाल रंग के थे और अपने बालों के नीचे की ओर उसने व्हाइट कलर का कुछ पहना हुआ था और उसकी हाइट करीब 5 फीट की थी। वो उत्सुरो ब्यून में अकेली थी। उसके पास खाने का कुछ सामान और पानी भी था। अब दोस्तों उस समय तो जापानीज लोगों ने यही समझा था कि वो किसी और देश से आई होगी, और उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यूरोप की ही हो सकती है। मगर दोस्तों उस समय तक यूरोपियन वुमेन को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो समुद्री यात्रा कर सके, और भाई राउंड शेप की ऐसी कोई बोट तो दुनिया में कहीं देखी ही नहीं गई है। तो आखिर ये ऑब्जेक्ट था क्या? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंगली जिस जगह पर उत्सुरो ब्यून मिला था वो भी माउंट सेंगानमोरी के काफी करीब है। दोस्तों जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूकियो हातोयामा की वाइफ मियुकी हातोयामा ने साल 2008 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव एनकाउंटर्ड। नाउ उन्होंने इस बुक में यह दावा किया था कि एक बार एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था। इसके बाद वो एक ट्रायंगुलर शेप की स्पेसशिप में बैठकर वीनस पर गई थी। अब इस समय उनकी बॉडी तो सो रही थी पर उनकी आत्मा स्पेस की सैर कर रही थी। उनके अनुसार वीनस पर बहुत ज्यादा हरियाली थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब यार मियुकी हातोयामा के ये दावे सही थे या जापान में इलेक्शन जीतने के लिए कुछ अलग ही लेवल की बातें फेंकी जा रही है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आईनो माउंटेन और माउंट सेंगानमोरी सच में हमारे दिमाग में कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाते हैं। एलियंस और यूएफओस को लेकर ये सवाल सिर्फ त्सुगियो किनोशिता नहीं उठाते, बल्कि आईएनओ के हर दूसरे इंसान ने अपनी आंखों के सामने ऐसे इंसिडेंट्स को देखा है। अब यार आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको भी ऐसी कोई जगह के बारे में पता है जहां पर लोग सही में एलियन एनकाउंटर का दावा करते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। क्या पता अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।